टेस्ट। कल सुबह 11 से 12 समय लिख लो, मितवा भूल न जाना, सुबह 11 बजे इधर आ जाना, ठीक है। जो एब्सेंट होंगे उनके लिए डंडा जिंदाबाद। अभी फिजिक्स का ये टाइमिंग है, केमिस्ट्री के लिए कुछ सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं केमिस्ट्री का मंडे को करवा दें, क्योंकि वो ना सेटलमेंट बैठ नहीं पा रही। दूसरे बैच केमिस्ट्री के बच्चे दोनों बैचों में बिखरे पड़े हैं, बैच 1 में भी हैं, बैच 2 में भी हैं। फिर कैसे होगा, मतलब, है ना। केमिस्ट्री की टेंशन मत लिया करो तुम, फिजिक्स की टेंशन लो। फिजिक्स मुश्किल है, केमिस्ट्री इजी है, केमिस्ट्री इज वेरी इजी। अरे भैया, अरे रे 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 क्या, वाह 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 वाह। हाँ, तो अच्छा सुनो, सब्जेक्टिव टेस्ट है, 30 नंबर का है। कितने नंबर का है? सब्जेक्टिव टेस्ट है 30 नंबर का है। पहले 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, अगले 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और फिर उससे अगले 5 क्वेश्चन जो हैं वो सर 3-3 नंबर के रहेंगे। और बिल्कुल पैटर्न रहेगा सीबीएसई वाला, जो बोर्ड में पैटर्न आता है उस तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे। मतलब दिए तो जा ही चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है, कल टेस्ट है तो पेपर तैयार है, ठीक है, सब कुछ रेडी है, तो बस आपको आना है, ठीक है। बात को समझो, ये मैटर नहीं करता कि नंबर कितने आए, मैटर ये करता है कि तुमने अटेम्प्ट किया। इस बात पे ध्यान दो बहुत ज्यादा। नंबर कम भी आ सकते हैं, नंबर ज्यादा भी आ सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। प्रॉब्लम क्या है कि पिछले 2 साल में तुम लोगों की इवैल्यूएशन हुई ही नहीं है ढंग से। कभी तुम ऑनलाइन एग्जाम्स पे चले गए, कभी तुम ऑफलाइन एग्जाम्स पे चले गए, तो इस वजह से क्योंकि इवैल्यूएशन नहीं हो पाई, इसलिए टेस्ट 2 सारे के सारे। आई बात समझ में? तो आओ अब आगे बढ़े, ये कहानी हमने समझ ली। कल सुबह 11 बजे टेस्ट देने आना है, 11 से 12। आइए, हम चर्चा कर रहे थे पोटेंशियल की। किसकी चर्चा कर रहे थे? दिमाग लगाएंगे, इधर देखो, कॉन्फिडेंस बूस्टर और थोड़ा सा रिकैप। निकाल ले भाई, कॉपी किताब निकाल ले, क्या बैठे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस बूस्टर देखें, सभी लोग दिमाग लगाएंगे, ध्यान से देखो। मान लो ये एक 2 कूलम का चार्ज है। कितने कूलम का चार्ज है? बोलो सही है। यहां से एक ये पॉइंट P ले लूं और इस पॉइंट P की दूरी ले लूं 2 मीटर। कितना मीटर ले लूं दूरी? अगर मैं तुमसे पूछूं कि बता इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो बोलो क्या होगा पोटेंशियल इस पॉइंट पे भाई? बोलो बोलो, पोटेंशियल क्या होगा? फॉर्मूला बोलो, के क्यू बाय। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय, पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय, के की वैल्यू बोलो 9 × 10⁹। चार्ज की वैल्यू बोलो, दूरी की वैल्यू बोलो, 2 ने 2 को। पोटेंशियल का फॉर्मूला 9 × 10⁹ वोल्ट। बोलो सही है भाई साहब। याद रखने वाली बात है कि पोटेंशियल जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू बाय आर। क्या होगा फॉर्मूला? अच्छा एक बात बताओ जरा, फॉर्मूला होगा के क्यू बाय आर। दिमाग लगा के देखो, अगर ये चार्ज, अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता तो, अगर ये चार्ज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता तो यहां पे ये आंसर क्या आ जाता? क्यों नेगेटिव आ जाता है? क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या लेते? नेगेटिव। बोलो सही है। यानी कि पोटेंशियल कैलकुलेट करते टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कंसीडर किए जाते हैं। बोलो क्लियर? हाँ ना बोलो। अच्छा एक बात बता, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, 10 कूलम का चार्ज। कितने कूलम का चार्ज? मुझे ये चार्ज लेके जाना ए से बी तक। कहां से कहां तक? बता, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? बोल भाई। वर्क डन कहां से कहां तक? ए से डिवाइड बाय चार्ज, डिवाइड बाय चार्ज कितना? बराबर VA माइनस VB या VB माइनस VA?
बहुत बढ़िया, बराबर क्या होगा, VB माइनस, अगर A से B लेके जाऊंगा तो पोटेंशियल को अपोजिट माइनस करूंगा। कैसे माइनस करूंगा, अपोजिट। बोलो चमका यार, हाँ ना तो बोलो। यही दो फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर आज हम अपना ताजमहल खड़ा करेंगे। बोलो क्लियर। पिछली पूरी क्लास इन्हीं फॉर्मूलों के न्यूमेरिकल्स करने में अपन लोगों ने निकाली थी। आज अपन वहां से आगे की कहानी शुरू करेंगे। बोलो चमका। हेडिंग डाल दो, ये था कॉन्फिडेंस बूस्टर। अब लिखो हेडिंग भाई। नाउ राइट डाउन द हेडिंग, प्लीज राइट पोटेंशियल। लिखिए जरा, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, potential at any point due to a dipole, potential at any point due to a, आइए दिमाग लगाएंगे भाई साहब बहुत तबीयत से। देखें, पहले डायग्राम समझ लो, और ये थोड़ी सी टेढ़ी है डेरिवेशन में, पहले ही बता दूं, बहुत आराम से समझ लेना इसको, उसके बाद में एक साथ उतारने का, ठीक है। पहले समझो, मान लो चित्र बनाते हैं अच्छा सा। मान लो ये एक डाइपोल है। क्या है भाई, ये है एक डाइपोल। कोई है गेट पे? शिवानी खोलियो बेटा, उनको समझ नहीं आ रहा काहे कैसे क्या करें। जी 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 जी, बोलिए कौन है ट्रायल के लिए बेटा? आ जाओ। गेट पूरा बंद कर बच्चे, गेट बंद कर पूरा। हाँ भाई, तो ये मान लो ये है एक डाइपोल। क्या है ये, है ना। अब ये डाइपोल है तो इस तरफ मैं मान लेता हूं कि माइनस Q चार्ज है और इस तरफ कैसा चार्ज है, प्लस Q। बोलो सही है भाई, तभी तो डाइपोल बनेगा। डाई मतलब दो, जिसके दो पोल हों, एक नेगेटिव और एक, तो इस तरफ माइनस Q तो इस तरफ प्लस Q। बहुत बढ़िया। हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लेते हैं, जैसे मैंने सपोज करो ये एक पॉइंट मान लिया P, कहीं भी हो सकता है। मैं इस पॉइंट को डिफाइन नहीं कर रहा, ना तो मैं ये कह रहा कि ये एक्सियल पॉइंट है, ना मैं ये कह रहा कि इक्वेटोरियल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है। बोलो क्लियर है। हमको पता करना है इस पर पोटेंशियल। अब एक काम करो जरा, कैसे पता करें पोटेंशियल? इसके पास आ जा, रिद्धि के पास आ जा बेशक से। कैसे पता करें पोटेंशियल? एक काम करो, इसको यहां से जोड़ दो और इसको यहां से भी जोड़ दो, ऐसे। मान लो ये दूरी है R1 और ये दूरी है R2। बोलो क्लियर। एक लाइन हम लोग यहां से बना देते हैं ऐसे, ये ऐसे, और ये वाला पॉइंट हमने मान लिया O कि ये डाइपोल का मिड पॉइंट है। डाइपोल का क्या है, मिड पॉइंट। अच्छा, डाइपोल की टोटल लेंथ अपन क्या मानते हैं भाई, 2a। डाइपोल की टोटल लेंथ क्या मानते हैं? तो ये कितनी हो जाएगी, a, और ये भी कितनी हो जाएगी। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन को अलग कलर से मैं बना रहा हूं। कैसे, इधर देखो ध्यान से। यहां से एक परपेंडिकुलर और ऐसे ही एक परपेंडिकुलर यहां से यहां ड्रॉ किया जाएगा 90 डिग्री 90 डिग्री। बोलो चमका। इस पॉइंट को मान लूं मैं A, इस पॉइंट को मान लूं मैं B, वो O है, इसको मान लें C और इसको क्या मान लें, D। ठीक है। साथ के साथ अगर मैं कहूं कि भाई ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, कौन से एंगल हैं, कौन से एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोलो क्लियर है। ये डायग्राम बन के तैयार हुआ। डेरिवेशन थोड़ी टेढ़ी है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान लगाइए, थोड़ी मुश्किल डेरिवेशन है ना। अब समझो क्या करना चाहते हैं अपन लोग। P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, किसकी वजह से,
डाइपोल की वजह से। किसकी वजह से? अच्छा, डाइपोल पे ध्यान देखो, एक इधर चार्ज है माइनस क्यू, एक इधर चार्ज है प्लस क्यू, और एक पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया, क्या होता है? के क्यू बाय के क्यू बाय। तो एक काम करें ना, पहले इस पॉइंट पी पे ए की वजह से पोटेंशियल निकाल लें, हाँ ना बोलो। फिर इस पॉइंट पी पे किसकी वजह से निकाल लें? बी की वजह से पोटेंशियल निकाल लें, और फिर टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को क्या कर दें? ऐड। क्या कर दें? तो आओ जरा कैलकुलेशन किया जाए। देखो जरा ध्यान से, लिखेगा कोई भी नहीं, केवल समझो। पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए इज, ए की वजह से जो पोटेंशियल है उसको मैंने मान लिया VA। क्या मान लिया? क्या मान लिया? पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय तो के की जगह तो के लेंगे, बोलो चार्ज क्या लें? प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस माइनस, बहुत बढ़िया, माइनस क्यू डिवाइड बाय दूरी, बोलो दूरी बोलो, अरे भाई ए से पी की दूरी, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाय R1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर, बोलो आया? कोई रॉकेट साइंस नहीं करी, ए से पी पर पोटेंशियल निकाल दिया। अब किसका निकालें भाई? बी की वजह से पी पर पोटेंशियल। आओ देखो जरा, इधर देखेंगे, ऐसे लाइन लगा ले। हाँ, अब देखो, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी इज, इस पोटेंशियल को मान लेते हैं VB। क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय, हाँ ना बोलो। तो के की जगह के, चार्ज बोल भाई, प्लस क्यू, दूरी बोल, दूरी बोलो, बहुत बढ़िया। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर। टोटल पोटेंशियल निकाल लें, कैसे निकलेगा? नेट पोटेंशियल, यार पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना, तो सीधा सीधा ऐड किया जा सकता है। अपन क्या लिखेंगे? नेट पोटेंशियल V बराबर VA प्लस ऑफ, नेट पोटेंशियल V बराबर VA प्लस ऑफ, बोलो सही है। चलो VA की वैल्यू बोलो, माइनस के क्यू बाय R1 प्लस के क्यू बाय R2, सही है। के क्यू क्या आ जाएगा? कॉमन, के क्यू, तो V बराबर के क्यू आया कॉमन, 1 बाय R2 माइनस 1 बाय, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर, बोलो सही है। अब अगर अपने को R1 की और R2 की वैल्यू पता है तो कैलकुलेट हो गया पोटेंशियल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। लेकिन हमारे सिलेबस में इससे आगे भी कैलकुलेशन है। हमारे सिलेबस में क्या कैलकुलेशन है कि हम इसको तब तक कैलकुलेट करेंगे, उद्देश्य समझ लो, जब तक R1 और R2 की जो वैल्यू है वो ये OP के टर्म्स में ना आ जाए, और OP को हम क्या मान रहे हैं? R। मतलब अब हमें, तुम समझ रहे होगे ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम क्यों बनाया? कोई तो कारण होगा। हमको क्या करना है? R1 और R2 की वैल्यू को किसके टर्म्स में लाना है? R के टर्म्स में, क्योंकि हम ये नहीं चाहते बार बार कि हमको R1 भी कैलकुलेट करना पड़े, और भाई बेहतर है ना हम एक ही चीज कैलकुलेट कर लें। तो इसके लिए अब इससे आगे डेरिवेशन होगी, बोलो बढ़े आगे, छोटा कर दूं इसको थोड़ा सा, बताना कहां तक विजिबल है, सही है? ला 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 ला, नहीं ठीक है, काम बन जाएगा अपना, इतने में हो जाएगा, हमारी डेरिवेशन पूरी हो जाएगी। अब देखो, ये जो कंस्ट्रक्शन की थी, अब इस कंस्ट्रक्शन का अपन इस्तेमाल करेंगे। देखें, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा तुमको, जरा लोकेट तो करो इन ट्रायंगल AOC, ढूंढो जरा कहां है डायग्राम में AOC।
अबे मैं यहाँ नहीं है, यहाँ है, ए ओ सी ढूंढो, कहाँ है, किधर है, ये है क्या, ए ओ सी, बोलो सही है। ट्राइंगल ए ओ सी में अगर मैं कहूं कि भाई cos थीटा निकालो, क्या निकालो, cos थीटा, बोलो क्या होता है, बेस अपॉन, बोल बेस क्या है, एसी, एसी, बेसबॉल, बेसबॉल, सारे भांग खाया हो क्या हैं। ये एंगल 90 डिग्री का लिखा हुआ, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है हमेशा, और उसी को बेस बना रहे हो हैं, अरे तो 10वीं की ट्रिक है भाई, क्या है बेस, ओसी, बेस क्या है, हाइपोटेनस, बोल ओ ए, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, ओ सी अपॉन ओ ए, बोल सही है। तो देयरफॉर बोल ओ सी बराबर क्या आया, ओ ए cos थीटा। अच्छा बोलिए जरा ओ ए की वैल्यू बोल, ए, स्मॉल ए, अबे डाइपोल की टोटल लेंथ 2a, ओ मिड पॉइंट है तो आधी दूरी क्या हुई, बहुत बढ़िया। तो ओ सी बराबर क्या आ गया, ए cos थीटा। ओ सी बराबर क्या आ गया, ओ सी बराबर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह वाह। आइए ओ सी बराबर ए cos थीटा आ गया, और हम सिमिलरली करके ये कह सकते हैं कि ODB बराबर होगा किसके, एक और देख, एक और ट्राइंगल है BOD, इस ट्राइंगल में जब तू OD निकालेगा तो OD की वैल्यू भी यही निकलेगी, बोलो सही है भाई साहब। प्रूव करके दिखाने की कोई जरूरत, डायरेक्ट लिख लो सिमिलरली। अब देख असली खेल इसके बाद शुरू होगा, असल खेल अब यहां से शुरू होगा। हमारे सिलेबस में कैसा डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल। कैसा डाइपोल, जो बहुत छोटा हो। याद कर एक्सियल लाइन की डेरिवेशन करी थी, तब भी मैंने क्या बोला था, 2a इज लेस देन r। इक्वेटोरियल लाइन में भी क्या बोला था, 2a इज लेस देन, मतलब हमारे सिलेबस में जो डाइपोल है वो बहुत छोटा है। और अगर डाइपोल बहुत छोटा है तो थोड़ा सा सपोज करना तो बनता है कि सपोज द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, सपोज द पॉइंट्स ओ सी एंड डी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। डाइपोल अगर बहुत छोटा है तो ये सारे पॉइंट बिचे बिचे हो जाएंगे, हाँ ना बोलो, ये सारे पॉइंट्स पास पास आ जाएंगे। अगर ये सारे पॉइंट्स पास पास हो जाएंगे तो थोड़ा सा कंसीडरेशन किया जा सकता है। इमेजिन कर, सोच के देख, और ये बनाना नहीं है जो मैं अभी बनाऊंगा, सोच के देख, ये सी पॉइंट अगर यहां से खिसक के यहां आ जाए तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाली जो दूरी है और जो ये वाली दूरी है लगभग लगभग क्या हो गए, सेम, लगभग लगभग क्या हो जाएंगे, हाँ लगभग लगभग क्या हो जाएंगे, सेम। बनाने का नहीं, कहीं डायग्राम में यही बना लो, हट जाए यार, अबे हाँ बात कुछ पल्ले पड़ी। अगर ये सी पॉइंट इस ओ पॉइंट के बहुत ज्यादा पास आ जाए तो सोचो ये दूरी और ये दूरी लगभग लगभग क्या हो जाएगी, सेम। तो हम कहेंगे कि R1 इज इक्विवेलेंट टू PC, PC बोलो सही है। और PC को क्या लिखा जा सकता है, ध्यान से देख, PC को लिख सकता हूं OP जमा OC। क्या लिख सकता हूं, OP जमा OC। बोल OP क्या है, R, OP क्या है, OC क्या है, A cos थीटा, A cos। तो ध्यान से देख, मैंने R1 को कन्वर्ट कर दिया किसके टर्म्स में, R के टर्म्स में, जो मैं एक्चुअली करना चाहता था। बोलो क्लियर है। बिल्कुल ऐसे ही जो R2 है, अगर ये D पॉइंट भी इधर भाग आए, देखो
अब तुम्हें एक्चुअली इस फॉर्मूले की खूबसूरती समझ में आएगी कि ये क्यों डिराइव किया अपन लोगों ने। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा फॉर्मूला, बहुत बढ़िया फॉर्मूला। देखो यार, v का फॉर्मूला क्या निकल गया, के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इधर ध्यान से समझो। अब इसमें थीटा मैंने इंट्रोड्यूस किया, उसका कुछ तो लॉजिकल रीजन रहा होगा, सुन लो। इसमें बनाओ केसेस। केस 1 जिसमें मैं थीटा को कितना डिग्री ले लूं, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, चलाओ। ये तुम्हारे सामने डायग्राम है, सोच के बोलो थीटा 0 कब होगा। मुझे लगता है कि थीटा तब 0 होगा जब ये पॉइंट यहां से खिसक के यहां आ जाए। ये थीटा है ना, इसको 0 करना है, तो ये तो तभी 0 हो पाएगा जब पॉइंट यहां पे हो, या पॉइंट कहां हो, यहां। अदरवाइज तो थीटा को 0 करना पॉसिबल नहीं है। और ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट यहां से खिसक के यहां आ गया, इस पॉइंट को एक्सियल पॉइंट कहते हैं क्या आर्यन? लिखवा रखा है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? इसका मतलब अगर थीटा 0 हो जाए तो जो पॉइंट P बना, अब वो एक एक्सियल पॉइंट बन गया। कैसा पॉइंट बन गया, बोलो सही है? यानी कि इसी फॉर्मूले में अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मैं एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल निकाल पाऊंगा। इधर देख, तो V एक्सियल का फॉर्मूला KP डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। cos 0 की वैल्यू, ध्यान से देख। केस 2 जिसमें थीटा भाई कितना डिग्री कर दूं, कितना डिग्री, ध्यान लगा के देख। 90 कब होगा भाई, जब ये यहां से खिसक के ऐसे आ जाए एकदम सीध में 90 डिग्री पे। ओ तो पहले से ही मिड पॉइंट था, अगर थीटा 90 हो गया तो क्या P इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया? कौन सा पॉइंट बन गया? यानी कि इसी फॉर्मूले में अगर तू थीटा को 90 रख दे तो इक्वेटोरियल पॉइंट का क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल। ध्यान से देख, V इक्वेटोरियल बराबर क्या आएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू, यानी कि इक्वेटर पे कोई पोटेंशियल। ऊपर वाले ने अगर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी दिया है ना, तो भी कैलकुलेट करके देखेगा 0 ही आना चाहिए, तुझे ये भी पता लग जाएगा फॉर्मूला सही था गलत था। इधर देख, ये मान ले एक डाइपोल -q + q, ये इक्वेटोरियल पॉइंट, देखियो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी ना, अरे तभी तो P को इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, हाँ ना बोलो। तो अगर इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेगा, बोल क्या निकलेगा, इसकी वजह से निकला है आंसर। यहां भी क्या आया, बात एकदम सही है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, चमका। इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा बहुत, मैं कह रहा हूं भाई साहब, बहुत भयंकर कॉन्सेप्चुअल सवाल आया इस पे, बोर्ड में आ चुका है, अभी कराऊंगा अगला। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बोलो। अब इस फॉर्मूले की खूबसूरती समझ में आई। 3 डेरिवेशन अलग अलग करने की जरूरत, एक ही डेरिवेशन से एक्सियल भी निकाल दिया, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सियल इक्वेटोरियल के लिए अलग अलग, वहां भी ये कर सकता था मैं, तिकड़मबाजी जो यहां करी है, लेकिन वो सिलेबस में उतार, केस उतार। अब ये डेरिवेशन भी आई है पेपर में 3 नंबर में। कैसे, लिखते रहो, सुनते रहो कानों से। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। तो पूरी डेरिवेशन करके एंड में थीटा 90 ले लो, V क्या निकल जाएगा, 0। यार हाँ ना बोलो।
हाँ जी, कैसे आएगा? cos 180 की वैल्यू नीचे भी तो है थीटा। हाँ, तो उसका मतलब ये है कि वहां से इस तक किसी टेस्ट चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, खुद आ जाएगा। हाँ भाई, बात समझ आई? एक सवाल दे दूं, करके दिखाओगे? बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। डाटा में थोड़ा सा मुझे एग्जैक्टली डाटा याद नहीं है, डाटा में चेंज कर रहा हूं। लिखो जरा, 2 चार्जेस, इसको हटा दूं पहले, ये बताओ, इसको हटा दूं। 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू are situated at plus q and minus q are situated at 0 0 plus a and 0 0 minus a respectively. 2 charges plus q and minus q are situated at 0 0 plus a and 0 0 minus a respectively. Full stop. Calculate the amount of work done. Calculate the amount of work done in moving a charge. In moving a charge of 2 coulomb from 200 to minus 400. Calculate the amount of work done in moving a charge from 200 to minus 400. All yours. दिमाग लगाइए 1 मिनट अच्छे से लगाइए, मैं तो कराएगा ही, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बोर्ड में एग्जैक्टली सवाल आ चुका है। ये वैल्यूज अलग हो सकती हैं, 200 से माइनस 400 कहीं और तक लेके जाने को बोला उसने, ठीक है, मे बी, और क्या पता बिल्कुल सही हो, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है मेरे को याद ही हो ये। ला 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 ला, कॉपी पेन चलाओ। हाँ भैया, क्या लगता है हो जाएगा? कार्तिक करो, शाबाश, करो करो। अरे इसको नहीं देखो, तुम करो। नहीं पता पड़ रहा कैसे होगा? आओ जरा इधर, चलो इधर ध्यान लगाओ पूरा। कम से कम प्लॉटिंग तो कर लेते। इधर देखो
इसको मान लेता हूं x और इसको क्या मान लेता हूं z। दो ही एक्सिस माननी पड़ेंगी क्योंकि ध्यान देखो y एक्सिस की वैल्यू 0 ही है। ठीक है, अब सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, हो जाना चाहिए। आओ पढ़ते हैं। कह रहा है प्लस क्यू चार्ज है, कहां रखा हुआ है 0 0, और माइनस क्यू कहां रखा हुआ है 0 0 हो। प्लस क्यू तो मैं नहीं लगता ये एक डाइपोल बना जिसकी लेंथ 2a है। जिसकी लेंथ क्या है, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है ना, लगा लो, a से लेके a, तो ये a और ये a, टोटल लेंथ कितनी हुई? ऐसा तो नहीं 0 हो गई, या 2a ही है? बहुत सही। अब वो कहां से कहां मूव करा रहा है ये भी देख लें। जैसे 2 0 0, चार्ज कितना कूलम दिया है 2 कूलम, इस पॉइंट को मान ले a है। कह रहे यहां से चार्ज को मूव करा एक दूसरे पॉइंट तक -400, चार्ज को इधर से इधर लेके आना। क्या पूछ रहा तुमसे? वर्क डन। क्या पूछ रहा तुमसे यार? हाँ ना तो बोलो, क्या पूछ रहा है? वर्क डन। ओहो, वर्क डन का फॉर्मूला अभी आज ही क्लास शुरू होने से पहले रिकैप करवाया था। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B। बोल चार्ज कितना है 2 कूलम, बराबर क्या होना चाहिए बोलो? बहुत बढ़िया, VB माइनस। बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने सही फॉर्मूला पकड़ा। दिमाग लगा के देखना, ये अगर डाइपोल है तो ये डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन नहीं हुई क्या? ये डाइपोल की नहीं है क्या इक्वेटोरियल लाइन? 90 डिग्री पे तो है। और अभी अभी हमने क्या सिद्ध किया कि डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है? तो इसका अर्थ यह हुआ कि VB बराबर VA बराबर क्या होगा? तो WAB भी क्या आएगा? आंसर। WAB भी क्या आएगा? इसे कहते हैं घोर कॉन्सेप्चुअल सवाल। तुम जैसे लोंडे इस सवाल को पढ़ते ही छोड़ देते हैं, क्यों? कोऑर्डिनेट जो दे दिए उसने, 0 0 प्लस है, 0 0 माइनस है, 3D तो हमें आती नहीं, मुश्किल सवाल है, छोड़ दो। कॉन्सेप्चुअल है। कैसा सवाल है? बात खोपड़ी में घुसी, उतार, चित्र बना। ये बोर्ड का सवाल है, आ रखा भाई, NCERT का ही है, बोर्ड में NCERT आती है। डाइपोल जैसे एक तरफ चार्ज ले लिया प्लस क्यू और एक तरफ चार्ज ले लिया माइनस क्यू, तो इस चार्ज की संरचना को डाइपोल बोला जाता है फिजिक्स में। दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ डाइपोल। इसके बीच की दूरी हम मानते हैं 2a। डाइपोल केमिस्ट्री में भी रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है तो इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है हल्की सी, और क्लोरीन हल्की सी इलेक्ट्रो, तो ये बनाता है एक डाइपोल। मतलब डाइपोल की कंडीशन है कि चार्ज बराबर होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए, बराबर होने चाहिए और अपोजिट, तो उसको डाइपोल बोलते हैं फिजिक्स में। ठीक ना? H2O भी एक डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल है ना, केमिस्ट्री वाले मास्टर जी ने पढ़ाया होगा, पोलर और नॉन पोलर। तो ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल बनता है, क्योंकि पानी पोलर है तो वो सारे पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है कि नहीं है? फालतू केमिस्ट्री आती नहीं मेरे को, इतनी आती है। ठीक भाई? प्रभु हुआ बहुत जरूरी है। अभी तुम्हें लग रहा है कि अभी तुम्हें लग रहा होगा अरे यार हाँ ऐसे था, आ गया, लेकिन जब 20-25 सवालों के बीच में फिर छुपा के देगा ना इसको, सवाल को, तुम सोचते रह जाओगे कैसे करूं। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझ के दिमाग के किसी कोने में डाल दो पीछे कि डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? 0। 2 नंबर का न्यूमेरिकल है भाई ये।
क्वेश्चन आया था 3 नंबर का। इसके पहले पार्ट में पूछा था कि बता दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, तो वो अभी मैंने कराया नहीं क्योंकि मैंने इक्विपोटेंशियल ही नहीं पढ़ाया तुम लोग को। और उसका बी पार्ट ये क्वेश्चन था। तुम्हारे मॉड्यूल जो तुम्हें किताबें दी हुई है ना मैंने, उसमें भी लिखा है, जाके घर जाके देख लेने का, उसमें भी लिखा हुआ है एग्जैक्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए? हाँ ना बोलो। हेडिंग डालो 5 सितारा, 5 सितारा लगा दो। अरे मान जा यार, 5 सितारा। कितना सितारा? ये लो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आओ किताबी ज्ञान से हटके थोड़ा सा समझें, क्योंकि कुछ बहुत अच्छी किताबें मैं नाम नहीं ले सकता, उनमें सीधा परिभाषा रटाने के ऊपर जोर देते हैं। कॉपी पेन छोड़ दो, जरा ध्यान से समझो। इक्वी पोटेंशियल, इसको 2 पार्ट में यहां से तोड़। इक्वी का क्या मतलब होगा? इक्वल। इक्वी का मतलब जिन पे पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो। अब मैं ये बात तुमको ना बहुत एग्जाम्पल देके समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। देख इधर, जैसे मान ले मैं कहूं कि ये चार्ज है 2 कूलम का। कितने कूलम का? ठीक है। और मैं कहूं कि यहां से 2 मीटर की दूरी पे, कितने मीटर की दूरी पे? ध्यान समझिए, कितने मीटर की दूरी पे मैं कहूं कि एक काम कर यार, पोटेंशियल निकाल दे यार। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वही के क्यू बाय आर। के क्यू बाय के क्यू बाय, तो पोटेंशियल निकाला। देखियो के क्यू बाय आर, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 2/2। पोटेंशियल क्या आया? 9 इंटू 10 की पावर, बोल सही है? पोटेंशियल निकला 9 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट। मेरे साथ साथ रहियो। अब अगर मैं कहूं कि यहां से 2 मीटर की दूरी पे यहां पोटेंशियल निकाल के बता, क्या आएगा आंसर? क्या सेम आएगा क्या? तो क्या यहां पे भी पोटेंशियल हुआ 9 इंटू 10 की पावर? अगर मैं कहूं 2 मीटर की दूरी पे पोटेंशियल निकाल, क्या 9 इंटू 10 की पावर। और अगर मैं तुझसे कहूं कि ऐसे आ जा इधर 2 मीटर और यहां पोटेंशियल निकाल, तो क्या फिर से 9 इंटू 10 की पावर? तो दिमाग लगा के देख, मैं यहां से ऐसे चला जाऊं, ऐसे चला जाऊं, ऐसे चला जाऊं, ऐसे चला जाऊं, लेकिन जब तक मैं 2 मीटर जाता रहूंगा पोटेंशियल क्या निकलता रहेगा? पोटेंशियल क्या निकलता रहेगा? अच्छा, मैंने दिमाग लगा के देखा कि यार आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो मैंने स्टडी की फॉर्मूले की कि यार पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है ना वो के क्यू बाय आर है। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो के क्यू बाय, अच्छा यार के तो कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जिस चार्ज का तू पोटेंशियल निकालेगा उसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। इसका मतलब अगर तू आर को कांस्टेंट कर दे, आर को क्या कर दे, तो तेरा वी भी क्या हो जाएगा? ऐसा फॉर्मूला भी कह रहा है और मैंने फील भी किया कि जैसे ही मैं हर तरफ आर बराबर ले रहा हूं, मेरा हर पॉइंट पे वी क्या निकल रहा है? हाँ ना बोलो यार। अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दूं तो एक सरफेस बन गया ना। क्या बन गया? इसी को बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल। बात कुछ समझ में आई? क्यों बोल रहे हैं इसको इक्वी पोटेंशियल? क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं चला जाऊं तो पोटेंशियल क्या है? सेम। पोटेंशियल क्या है? अच्छा, एक और चीज सोचो, अगर मैं ये कहूं, मैं अगर कहूं कि अब मैं यहां से
3 मीटर की दूरी पे जाऊंगा। कितने मीटर की दूरी पे? हो तो पोटेंशियल कितना निकलेगा? निकाल के देखें। अरे भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला k क्यूब बाय 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 डिवाइड बाय, तो कितना आया? 6 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे पोटेंशियल कितना आया? 6 इंटू 10 की पावर। यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा पहले बताओ पोटेंशियल यहां से ज्यादा आया या कम? ज्यादा कम? कम आया। अच्छा सोचिए, अब अगर यहां से 3-3 मीटर की दूरी पे चला जाऊं तो फिर हर जगह पोटेंशियल क्या आएगा? इसका मतलब अगर मैं ऐसे कह दूं कि इन सारे पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दूं तो ये भी कैसा सरफेस बनेगा? कैसा बनेगा? है ना? लेकिन क्या आपस में इनका पोटेंशियल सेम है? इक्वी पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? लॉजिकली बात पल्ले पड़ी। अब हमारे सिलेबस में क्या है, अब किताबी ज्ञान पे आ जाते हैं। किताबों में ऐसे ऐसा कुछ नहीं दिया होता। किताबी ज्ञान डेफिनेशन से शुरू होगा और वो तुमको ड्रॉ करा देगा, सीधा स्केचिंग बनवा देगा, बोले पॉइंट चार्ज के लिए बना, डाइपोल के लिए बना, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए बना। लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक है ये और ये, कि अगर तू आर को कांस्टेंट कर पाया तो तेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और उन सरफेसेस को क्या बोला जाएगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो एग्जाम्पल उतार ले, परिभाषा और बाकी की बात बाद में करेंगे। उतार एग्जाम्पल फटाक से। हाँ मर्जी है, क्या कहते? आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो बना लें, वरना परिभाषा तो हम अगली क्लास में लिखवाएंगे ही। चाहो तो परिभाषा भी बना सकते हो। दे आर दी सरफेसेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम। कोई इसमें तोप थोड़ा ही है यार, अगर समझ आ गया तो। बार बार अपना दिमाग इसलिए खपा रहा हूं ताकि तुम लोगों को लॉजिक पल्ले पड़ जाए। डेफिनेशंस मैं भी लिखवा सकता हूं सीधी, नहीं समझे? ये गोला भी परफेक्ट बना लेना था, गलती कर दी है ना? अच्छा लगता। और तुम्हारा तो ऐसा ही बनेगा। जब मैं व्हाइट बोर्ड पे बनाया करता था ना, हथेली रख के, तो एकदम सटीक गोले बनते थे। अब इस पे हथेली नहीं रख सकता ना, कलेश हो जाएगी ना। गोले तो बहुत सटीक, नहीं उतना सटीक नहीं आया। एकदम व्हाइट बोर्ड पे एकदम आता था परफेक्ट, एकदम बढ़िया गोला। कई साल हो गए भाई पढ़ाते पढ़ाते। कब से पढ़ा रहा हूं मैं? सन 2007 से। मैं कहता हूं ना मैं डायनासोर के जमाने का हूं। ला 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 ला। तुम्हारे साथ का बेटा मेरे 12वीं में। कितना बड़ा होगा? नहीं छोटा तो है, छोटा तो है सर। मैथ्स वाले ये तो यार हद है। ला 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 ला। अरे हुआ नहीं हुआ यार, स्केचिंग करेंगे अगली क्लास में। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के। सारे कवर करेंगे अपन। स्लाइड बना के लाऊंगा मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस की, जो जो पूछे गए हैं इसके ऊपर, उनके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई? उतारो जल्दी जल्दी। कुछ लोग भागने के लिए तैयार। तुम इनसे मिलता हुआ जीओ समीर? हाँ तो ये एक समीर तो ही है, और कोई समीर नहीं है हमारे यहाँ। ला ला ला, जल्दी करो यार। बन गया क्या? बेशक से हिंदी में लिख लेना, बट कॉन्सेप्ट लिख लेना कि कैसे बनाया, क्या किया हम लोगों ने।
कल सुबह कितने बजे आना? कल सुबह कितने बजे आना? किस लिए आना? टेस्ट के लिए। महीने का पहला संडे है कल, तो टेस्ट होगा, और फिर कल के बाद तीसरे संडे टेस्ट होगा। ठीक है।